आदाब। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। बरतानिया में ओमिक्रॉन के 426 केसेस, वायरस की नई शक्ल BA.2 का इंकशाफ। अमरीकी तारीख में पहली मुस्लिम खातून फेडरल जज नामजद, बाइडन इंतज़ामिया का फैसला। हालात बेहतर होने पर जम्मू कश्मीर को रियासत का मौक़िफ़। अमित शाह ने कहा हल्कों की हदबंदी के बाद होंगे इंतखाबात। तेलंगाना में आजिलाना इंतखाबात का इम्कान नहीं, वज़ीर बरकी का बयान। रियासत के बाज़ IPS ओहदेदारों को तरक्की, तफसीर इकबाल भी शामिल। शम्स आबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तकरीबन 1.5 करोड़ का सोना जब्त, दुबई से आने वाला मुसाफिर पकड़ा गया। और IPL का मार्च के अवाखिर में आगाज़, BCCI का ऐलान। अब खबरें तफसील से। खबरों के पेशकर्ता हैं अवेसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल। बरतानिया में ओमिक्रॉन के 426 मामलात में वायरस की नई शक्ल BA.2 का पता चला है। UK की सिक्योरिटी एजेंसी UKHSA ने ये इत्तला दी है। एजेंसी ने कल एक बयान में कहा कि UK ओमिक्रॉन की नई शक्ल BA.2 की जद में है, हालांकि इसके मामलात का तनासुब इस वक्त कम है। सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दाखिल करते हुए इलेक्शन कमीशन से ये हिदायत जारी करने की ख्वाहिश की गई है कि इन जमातों की मुसल्लमा हैसियत ख़त्म कर दी जाए और इंतखाबी निशान छीन लिया जाए जो इंतखाबात से कबल सरकारी फंड से मुफ्त स्कीमात का ऐलान करते हैं या वादा करते हैं। दरख्वास्त में कहा गया कि इस तरह के शोहरत पसंद इक़दामात पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जानी चाहिए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने मुल्क की तारीख में पहली मरतबा एक मुस्लिम खातून को फेडरल जज के ओहदे पर नामजद किया है। बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाली नुसरत जहां चौधरी नामी एक खातून अमेरिकन सिविल लिबर्टीज़ यूनियन इलिनॉय की लीगल डायरेक्टर हैं और उन्हें जो बाइडन ने अमेरिका के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बरा ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क के लिए नामजद किया है। अगर सेनेट ने उनकी नामजदगी को मंजूरी दे दी तो बतौर फेडरल जज खुद फ़राइज़ अंजाम देने वाली पहली मुसलमान खातून होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि दुनिया एक नई किस्म के नरम तसादुम के दहाने पर है जो सर्द जंग से भी बदतर है। गुटेरेस ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में 2022 के लिए अपनी तरजीहात पेश करते हुए दुनिया की मौजूदा हालात के बारे में 5 इशूज़ उठाए। अपने प्रेजेंटेशन के बाद प्रेस ब्रीफिंग में जब उनसे पूछा गया कि क्या दुनिया दूसरी सर्द जंग के दहाने पर है, तो उन्होंने जवाब दिया कि दुनिया दूसरी सर्द जंग के दहाने पर नहीं बल्कि एक बदतरीन सूरत हाल से दो चार है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर असम्बली के इंतखाबात हल्कों की हदबंदी के बाद ही अमल में आएंगे। उन्होंने कहा कि मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े की सूरत हाल में बेहतरी के बाद ही इस इलाक़े को रियासत का मौक़िफ़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरजीहात में से है। रियासत बिहार जहाँ शराब पर सख्ती से पाबंदी है, ताहम एक सरकारी मुलाजिम और एक अवामी नुमाइंदा शराब में धुत पाए गए। ज़िले अरवाल के जय भीगा देहात में बिहार के महकमे ज़राअत के एक ओहदेदार जो कार में सफ़र कर रहे थे, जुमा की रात एक पान की दुकान से टकरा गई। इस वाक़े के बाद बड़ी तादाद में मुकामी दुकानदारों ने मुकाम हादसे पर जमा होकर एहतजाज किया और ओहदेदार को ज़दोकोब करते हुए पुलिस के हवाले किया। यौम जमहूरिया के बाद 29 जनवरी को होने वाली रिवायती तकरीब में 1950 के बाद पहली मरतबा रिवायती अंग्रेज़ी गीत नहीं गाया जाएगा। इसके बजाय हुब्बुल वतनी पर मुबनी बॉलीवुड गीत ऐ मेरे वतन के लोगों शामिल किया जाएगा। ज़राए ने बताया कि फ़ौज के मज़ीद भारतीयकरण के तहत ये कोशिश की जा रही है। रियासती हुकूमत ने तेलंगाना कैडर से ताल्लुक़ रखने वाले 4 IPS ओहदेदारों को एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस के रैंक पर तरक्की देने के अहकाम जारी कर दिए जो 1997 की बैच से ताल्लुक़ रखते हैं। विजय कुमार IPS को दफ्तर डायरेक्टर जनरल पुलिस रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई है। इसी तरह वाई नागिरेड्डी को एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस नॉर्थ जोन हैदराबाद के ओहदे पर तरक्की के बाद इन्हें इसी ओहदे पर बरकरार रखा गया है। देवेंद्र सिंह चौहान को भी एडिशनल कमिश्नर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर हैदराबाद सिटी के ओहदे पर बरकरार रखा गया है, जबकि संजय कुमार जैन को एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना के ओहदे पर बरकरार रखा गया है। वो डायरेक्टर जनरल महकमे डिज़ास्टर मैनेजमेंट, फायर सर्विस एंड मैनेजमेंट डायरेक्टर TS पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की इजाफी जिम्मेदारियां भी संभालेंगे। इनके अलावा दीगर ओहदेदारों को भी तरक्की दी गई है।
हुकूमत तेलंगाना ने 2008 के IPS बैच से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर ओहदेदार जनाब तफसीर इकबाल को सुपर टाइम स्केल में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस के रैंक पर तरक्की देने के लिए सरकारी अहकाम जारी किए। तेलंगाना हुकूमत ने तमाम सरकारी स्कूल्स के तलबा के लिए 24 जनवरी से ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम करने की हिदायत दी है। इस सिलसिले में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन श्री देवा साइना ने तमाम DEOs, तमाम हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, रीजनल डायरेक्टर्स ऑफ हैदराबाद और वारंगल को मुनासिब इंतजाम करने की हिदायत दी है। अहकाम के मुताबिक सरकारी स्कूल्स में 8वीं, 9वीं और 10वीं जमात के तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम किया जाएगा। कोविड कवायद के पेश नज़र सरकारी स्कूल्स के अमले को 50% रोटेशन की बुनियाद पर स्कूल्स में हाजिर रहने की हिदायत दी गई है। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने इंटर साल अव्वल और साल दुवम की इम्तिहानी फ़ीस के अतकाल की तारीख में तौसी कर दी है, जिसके तहत अब उम्मीदवार 4 फरवरी तक बगैर किसी देरीना फ़ीस के इम्तिहानी फ़ीस अदा कर सकते हैं। 200 रुपये देरीना फ़ीस के साथ 10 फरवरी तक, 1000 रुपये देरीना फ़ीस के साथ 17 फरवरी तक और 2000 रुपये देरीना फ़ीस के साथ 24 फरवरी तक उम्मीदवार अपनी इम्तिहानी फ़ीस अदा कर सकते हैं। तेलंगाना के वज़ीर बरक़ी जगदीश्वर रेड्डी ने आज वाज़ेह किया है कि तेलंगाना में रियासती असम्बली के आजिलाना इंतखाबात का कोई इम्कान नहीं है। सूर्यापेट में एक सरकारी तकरीब में शिरकत के मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि साबिक़ सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी रियासत में आजिलाना इंतखाबात के ताल्लुक़ से ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन इनका ख्वाब हकीकत में तब्दील नहीं होगा। तेलंगाना के मुख्तलिफ असातिज़ा तंजीमों की स्टीयरिंग कमेटी ने मुलाजिमीन के तबादलों और अलाटमेंट के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से जारी करदा जियो 317 की मुखालिफत में 5 फरवरी को हैदराबाद में महाधरना मुनक़िद करने का ऐलान किया है। स्टीयरिंग कमेटी के कायदीन ने आज जूम कॉन्फ्रेंस के ज़रिए खिताब किया और जियो की मनसूखी तक मरहलेवार असास पर अपने एहतजाज को जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। जियो 317 की मुखालिफत में 29 जनवरी को रियासत के तमाम ज़िला कलेक्टर्स के रूबरू एहतजाज धरने मुनज़्ज़म करने का भी फ़ैसला किया गया। हैदराबाद के शम्स आबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हफ्ते को महकमे कस्टम्स के अहदेदारों ने एक मुसाफिर के कब्ज़े से भारी मकदार में सोना जब्त कर लिया, जिसकी मालियत तकरीबन 1 करोड़ 36 लाख रुपए बताई गई है। ये मुसाफिर दुबई से हैदराबाद पहुंचा था, जिसके पास से ये सोना बरामद हुआ। सोने की नशिया को हैंड बैगेज में छुपाकर स्मगल किया गया था। हैदराबाद और उसके मज़ाफ़ाती इलाक़ों में दर्ज हरारत में कमी दर्ज की जा रही है। हफ्ते को शेरीलिंगमपल्ली में अक़ल तरीन दर्ज हरारत 12.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान रात के दर्ज हरारत में भी कमी हो रही है और हैदराबाद में हफ्ते को सुबह के वक्त कम से कम दर्ज हरारत एक अंदाजे के मुताबिक 15.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात की पेश क़यासी के मुताबिक मुल्क के जनूबी हिस्सों से शुमाल मशरक़ी मानसून ने दस्तबरदारी इख्तियार कर ली है, ताहम इतवार और पीर को भी शहर के कई इलाक़ों में अक़ल तरीन दर्ज हरारत में कमी की पेश क़यासी की गई है। और अब खेल की खबरें। BCCI मार्च के आखिरी हफ्ते से मई के अख्तिताम तक IPL 2022 मुनक़िद करेगा। बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने ये बात बताई। ज़राए के मुताबिक IPL के आगाज़ की अबूरी तारीख 27 मार्च है। जय शाह के हवाले से BCCI की जानिब से जारी करदा एक प्रेस नोट में कहा गया है कि मुझे तौसीक़ करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि IPL मार्च के आखिरी हफ्ते में शुरू होगा और मई के अवाखिर तक जारी रहेगा। बेशतर टीम मालिकीन ने ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि टूर्नामेंट हिंदुस्तान में मुनक़िद किया जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि बोर्ड की भी पहली तरजीह है कि टूर्नामेंट हिंदुस्तान में ही मुनक़िद हो। ये थीं एतमाद की खबरें। मज़ीद खबरों के लिए एतमाद की वेबसाइट मुलाहिज़ा की जा सकती है। मुल्क और दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए एतमाद के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन दबाने के अलावा शेयर करें।